मित्रों, प्रभु श्री राम के होने के 10 प्रमाण साक्षात है मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों, देश में ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु श्री राम के कभी होने के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि राम कथा एक काल्पनिक कथा है जो किसी काल में वाल्मीकि जी ने लिखी थी। बाद में इसे हर काल में दूसरे कवियों ने अपने तरीके से लिखा। ऐसा मानने वाले या तो इस देश के और श्री राम के इतिहास को नहीं जानते हैं या फिर वे सनातन धर्म के विरोधी हैं। तो दोस्तों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रभु श्री राम के होने के 10 प्रमाण। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, नंबर 1, वाल्मीकि जी खुद एक प्रमाण है। मित्रों, सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि ने ही श्री राम की कथा लिखी थी और वाल्मीकि जी ही श्री राम काल के ऋषि थे। दोस्तों, 14 वर्ष वनवास के बाद उन्हीं के आश्रम में माता सीता ने रुककर लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में श्री राम के जीवन से जुड़े करीब 400 से अधिक स्थानों का वर्णन किया है जो आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। वहां जाकर आप पुरातात्विक अवशेष को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ऐसे कई अभिलेख भी मिल जाएंगे जो राम के होने का दावा प्रमाणित करते हैं। मित्रों, नंबर 2, महाभारत में श्री राम कथा का उल्लेख। दोस्तों, महाभारत काल में श्री राम की पूजा होती थी। इस बात का प्रमाण ऋषि वेदव्यास महाभारत में आपको मिल जाएगा। महाभारत में संक्षिप्त में श्री राम कथा का वर्णन भी मिलता है। रामायण काल के जामवंत, परशुराम जी और हनुमान जी का महाभारत के काल में होने का एक प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, कोई काल्पनिक पात्र किसी दूसरे के काल में उपस्थित नहीं होता है। मित्रों, नंबर 3, श्री राम की वंशावली। दोस्तों, प्रभु राम के वंशज आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। सभी सूर्यवंशी श्री राम के पुत्र लव और कुश की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। यह जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए थे और रघु के काल में राम हुए थे। दोस्तों, राम के पुत्र कुश हुए थे और कुश की 25वीं पीढ़ी में शल्य हुए थे जो महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़े थे और दानवीर कर्ण के सारथी रह चुके थे। उसके बाद मित्रों, चौथा नंबर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े 200 से ज्यादा स्थान खोज लिए गए हैं। मित्रों, जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री और अनुसंधानकर्ता के मुताबिक श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्व संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। दोस्तों, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे वहां के स्मारकों या विभिन्न चित्रों और गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की और इन स्थानों में से प्रमुख के नाम है। दोस्तों, सरयू तमसा नदी के पास वह स्थान जहां भगवान श्री राम तमसा नदी को पार किए थे, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार, पुरई गांव, प्रयागराज के चित्रकूट, मध्य प्रदेश में सतना और दंडकारण्य के ऐसे कई स्थान हैं जैसे पंचोटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, सबरी आश्रम, ऋषमुख पर्वत, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला जो कि उस समय लंका था। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे रामायण के प्रमाण जो है, श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। दोस्तों, श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप से दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईसा पूर्व, कौसंबी में खुदाई में मिले टेराकोट पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईसा। उसके बाद दोस्तों, 6वें नंबर पे
रामेश्वरम शिवलिंग और सेतु बनवाया। दोस्तों 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। मित्रों, श्री राम की सेना ने रामेश्वरम रुख किया और महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। मित्रों, इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। दोस्तों 7वें नंबर पर जो साक्ष्य है राम पर लिखे ग्रंथ। दोस्तों प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और यह मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में आसामी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई थी। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।